सैगल साहब, सच्चा दोस्त वो होता है जो वादा करके निभाता है। निभाना तो दूर की बात रही, आप तो वादा करके भूल जाते हैं। आपको तो याद भी नहीं रहता कि आपने कोई वादा किया था। किस वादे की बात कर रहे हैं? नरेश के साथ डॉली के ब्याह का वादा। नहीं त्यागी जी, वो वादा हम भूले नहीं हैं, बस शर्मिंदा हैं कि उसे हम पूरा नहीं कर सकते। जिस वक्त नरेश पुलिस से भागा फिरता था, उन दिनों उसकी मुलाकात कजरी नाम की एक लड़की से हो गई। अब आपसे क्या छुपाना त्यागी जी, वो लड़की नरेश के बच्चे की मां बनने वाली है। नेहा, वैसे तो हम भी नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो, लेकिन मजबूरन राजी होना पड़ा। अब आप ही बताइए, इन हालात में डॉली और नरेश का रिश्ता कैसा हो सकता था? हाँ, नहीं हो सकता। अगर मुझे पता होता कि बात यहां तक पहुंच चुकी है तो मैं तो आपको वादे की याद भी नहीं दिलाता। हम तो बस आपसे माफी चाहते हैं त्यागी जी। रिश्तेदार तो हम नहीं बन सके, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हमारी दोस्ती में कोई फर्क ना आए। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि हमारी दोस्ती में कोई फर्क ना आए। मैं जब सहगल साहब से मिली थी और उनसे बातचीत की थी तो मुझे यकीन हो गया था कि वो बेगुनाह है। देखो, अब कोर्ट ने भी उन्हें रिहा कर दिया। जमानत पर रिहा हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेगुनाह हैं। तुम देखना, इस मुकदमे से भी वो रिहा हो जाएंगे। हो भी सकता है, मुझे कोई हैरत नहीं होगी। काशीनाथ और बाबू रेशम जैसे दो अहम गवाहों को रास्ते से हटा दिया गया है, बाकी सबूत भी मिटा दिए जाएंगे। फिर सजा कौन दिलवाएगा? तुमसे एक बात कहूं जयदेव, जो गुनहगार होते हैं उनके चेहरे पर लिखा होता है, जो बुराई उनके मन में होती है वो उनके चेहरे पर जाहिर होती है। यही तो खूबी है सैगल साहब जैसे लोगों की, उनके चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होता। देखो, मैं ये नहीं कहती कि वो फरिश्ता इंसान है, उनमें भी कमजोरियां होंगी, उन्होंने भी गलत रास्ते अपनाए होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो बाकी पॉलिटिशियन से कई गुना बेहतर है। गरीब जनता की उन्होंने बहुत मदद की, बहुत काम किया है उनके लिए, इसलिए तो इतने साल चुनाव जीते आए हैं वो। तुम उनकी तारीफें करते हुए थकती नहीं? इतना इंप्रेस हो गई हो? झूठ नहीं बोलूंगी, मैं उनसे प्रभावित हूँ, उनसे दोबारा मिलना चाहूंगी। जरा संभल कर रहना, हमने तो ये भी सुना है कि खूबसूरत लड़कियों को देखकर बहुत जल्दी आशिक हो जाते हैं। कहीं तुम पर भी ना हो जाए। कैसी उटपटांग बातें करते हो? मैं तो मजाक कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी उटपटांग बातें भी सच हो जाती हैं। ये लो बियर। I love this song. ये तो मेरा फेवरेट गाना है। मेरे पास पूरा कलेक्शन है। Really? मुझे देना प्लीज सुनने के लिए। अरे सुनने के लिए क्यों, मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लेना। So sweet. बियर नताशा, बच्चों की चीज है यार। तो बड़े लोग क्या पीते हैं? बड़े लोग ये पीते हैं। मामूली सिगरेट नहीं है, असली नशा है इसमें। मैं समझा नहीं। सचमुच बच्चा है। नताशा इसे पिला, फिर इसे पता चलेगा असली नशा क्या होता है। इसमें कौन सी खास बात है? 2-3 का शॉट ले लो, फिर पता चलेगा। वैसे भी चरस का नशा चढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है। चरस? आई एम सॉरी, मैं ड्रग्स नहीं करता। अरे डोंट थ्रो इट यार, बहुत महंगी सिगरेट है, 100 रुपए की एक है। 100 रुपए की एक सिगरेट है? यार दाम सुनकर ही मुझे नशा चढ़ गया। पीने की क्या जरूरत है? बहुत कंजूस आदमी लगते हो तुम तो। कंजूस नहीं है, हमारे कंपनी में रहेगा तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। आई होप सो। एक्सक्यूज मी, डांस करें? चलो।
जोर से क्यों म्यूजिक बजा रहा? उसके कुछ फ्रेंड्स आए हैं। फ्रेंड? 2 लड़कियां हैं, नई नई दोस्ती हुई है, लेकिन अक्सर मिलता रहता है उनसे। उससे कहा म्यूजिक जरा धीरे बजा। ठीक है। अच्छा रुको, मैं ही जाके कहता हूँ उससे, जरा देखो तो इसके फ्रेंड्स हैं कौन। कितना लाउड म्यूजिक है। सॉरी पापा। पापा, नताशा बिंदिया। हेलो। हेलो हेलो। कुछ बू सी आ रही है, कहे किस में ले? पापा कुछ नहीं, हम तो बस बियर पी रहे थे और म्यूजिक सुन रहे थे। आई सी। तो कब तक चलने वाली है आप लोगों की पार्टी? पार्टी नहीं पापा, बस ये लोग तो अभी जाने वाले थे। हाँ, बस हम निकल ही रहे थे अंकल। अच्छा, गुड नाइट देन। मैंने छोड़ के आता हूँ पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई जी, काम हो गया। लेकिन भाई, पुलिस तुम पर नजर रखे हुए है, हमें तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। वो पुलिस वाला वहां पहुंच गया था भाई जी, वरना बाबू को तो हम वहीं खत्म कर देते। हालांकि हॉस्पिटल में भी बहुत कड़ा पहरा था भाई जी, पर वो इस बार हमारे हाथ से नहीं बच पाया। और देखिए, काशीनाथ का काम तमाम तो हम पहले ही कर दिए हैं भाई जी। अब आपके खिलाफ गवाही देने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन राजू, तुम होशियार रहना। इंस्पेक्टर सिद्धांत इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला है नहीं। आप हमारी चिंता मत करिए ना भाई जी, हम उसके हाथ नहीं आएंगे। पर अगर उसने हमें गिरफ्तार कर भी लिया तो हमारी जबान थोड़ी खुलवा पाएगा। हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम सिर्फ ये पूछने आए थे कि बड़े मालिक को कुछ चाहिए तो नहीं। पूछने आई थी तो अंदर काहे नहीं आई? यहाँ काहे खड़े हो गई? हाँ, मेरी बात सुन रही थी तू? कुछ नहीं सुना हमने, भगवान कसम कुछ नहीं सुना। छोड़ दो राजू इसे। ये क्या कर रहा हो? जी पूछिए इससे, क्या कर रही थी यहाँ खड़े होकर के? पूछिए इससे। कजरी, क्यों आई थी यहाँ? बड़े मालिक, हम तो सिर्फ इतना आपसे पूछने आए थे कि आपको फल वगैरह कुछ चाहिए तो नहीं। हमने कुछ नहीं सुना बड़े मालिक, इनसे कहिए हमें छोड़ दे। छोड़ दो राजू। झूठ बोल रही भाई जी। आप कह रहे हैं ना, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। पता नहीं क्या हमदर्दी है आपको इस छोकरी के साथ में। हमारा बस चले ना तो इसको भी हम कहीं बहुत दूर पहुंचा दें। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। भाई जी एक बात बताइए, आपने क्या सोचा इसके बारे में? नरेश बाबू ब्याह करेंगे इसके साथ में? हमने तो यही सोचा था, लेकिन नरेश ने अब तक जवाब नहीं दिया। और जवाब देंगे भी नहीं। देखिए भाई जी, हम देख रहे हैं कि आजकल नरेश बाबू का ध्यान इस छोकरी के ऊपर से हट गया है। खैर भाई जी, ये छोकरी को समझा दीजिए, आइंदा अगर हमरे और आपके बीच में मंडराती हुई नजर आई ना तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। छोटा बाबू, क्या है? हम यहाँ से जा रहे हैं कहां जा रहे हो? अपने गांव। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया। माफी मांग लेंगे हम उनसे, भाई है हमारे, माफ कर देंगे वो हमें। कितने दिनों के लिए जा रही हो? पता नहीं, शायद हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? वापस नहीं आओगी? नहीं। इसकी वजह?
जिसके लिए हम यहाँ आए थे, अब उसी को हमारी जरूरत नहीं है, तो हम रह के क्या करेंगे? मैंने तुमसे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। अब तुमने खुद ही ऐसा मान लिया तो कहने की जरूरत है क्या? हम समझ नहीं सकते? कजरी, यही वजह है और कोई बात है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। हम बस इतना जानते हैं कि अब हमारा इस घर में रहना ठीक नहीं है। तुम भी तो यही चाहते हो ना? हमें एक बार तो कहते कि कचरी रुक जाओ, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं कहा। हम जा रहे हैं यहाँ से, और अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। चौहान साहब, हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए आइए सैगल साहब, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? अरे है चौहान साहब, हमने सुना है कि आप मंत्री बनने वाले हैं। और भाई जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, हमें यकीन है। तो उस वक्त हम आपसे इस बेतकल्लुफी थोड़े मिल सकेंगे, इसीलिए अभी से आदत डाल रहे हैं। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप मेरे दोस्त हैं। आप दोस्ती का वास्ता दे रहे हैं तो हम भी अपने दिल में कुछ रखेंगे नहीं। सच तो यह है चौहान साहब कि आप उनमें से हैं जो अपने किए पर कभी शर्मिंदा होते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? आप उन लोगों में से हैं चौहान साहब जो मौका परस्त होते हैं। अगर आपको कोई आवाज भी दे तो इस तरह मुंह फेर लेते हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं। आपका इशारा किस तरफ है मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूं। समझ नहीं पा रहे या समझकर अनजान बन रहे हैं? जब हम पुलिस की हिरासत में थे तो हमने आपके लिए कहलवा भेजा था कि आप हमसे आके मिलें, लेकिन आप आए नहीं। इतना ही नहीं, हमें बदनाम करने के लिए अपने अखबार में हमारे खिलाफ और जहर उगला। अरे भाई, अगर आपको इस दोस्ती का रिश्ता तोड़ना तो हमसे कह देते। ये कहां का दस्तूर है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम? बहुत इल्जाम लगा चुके आप मुझ पर, अब मैं भी कुछ अर्ज करूं? अरे आपके पास अर्ज करने के लिए है ही क्या चौहान साहब? क्या कहेंगे आप? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये मेरी शराफत है कि मैं चुप हूं। लोग आपके बारे में किस तरह की बातें किया करते थे, कितनी बुराइयां की करते थे आप, लेकिन मैंने हमेशा आपकी तरफदारी की। भाई बहुत एहसान किए हैं आपने, हम शुक्रिया। यकीनन किया। भाभी जी की मौत के बाद मैं खुद आया था आपके पास ये कहने कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। कौन करता है इतनी बड़ी कुर्बानी? कौन चाहता है कि इतना सुनहरा मौका हाथ से जाने दे? कि मैंने किया। एक बार फिर हम आपका शुक्रिया कर देते हैं भाई, और कोई एहसान आपने हम पे किए हैं तो वो भी गिनवा दीजिए, और इनके बदले हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी बता दीजिए। आप किसी को क्या देंगे सैगल साहब? सिवाय मौत के आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। जबान पर काबू रखिए चौहान साहब। मैंने सच कह दिया तो बहुत बुरा लग गया आपको? मुझे भी जब ये पता चला कि भाभी जी के कातिल आप हैं तो बहुत धक्का लगा था। यकीन तो मुझे आज भी नहीं होता है, लेकिन अगर इस इल्जाम में जरा भी सच्चाई है तो मैं ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना पसंद करूंगा। फिर चाहे आप मुझे मतलबी समझे या मौका परस्त, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हमारा दोस्त हमसे यूं मुंह मोड़ ले तो हमें तो फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। लेकिन जाने से पहले हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे, दोस्त अच्छा हो या बुरा, दोस्त मिलता बहुत मुश्किल से है चौहान साहब। दोस्ती का लिहाज करना सीखिए, वरना भरी दुनिया में तन्हा रह जाएंगे आप।
हेलो, मैं साइकिल साहब से बात कर सकती हूँ? आप मिस कनक बोल रही हैं? आपने कैसे पहचाना? हम एक बार जिसकी सूरत देख लेते हैं या आवाज सुन लेते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलते। कहिए क्या बात है? पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दोबारा मिलना चाहूंगी, उसी सिलसिले में फोन किया था। हम तो सोच रहे थे कि वो सिलसिला वहीं तक था। आपने इंटरव्यू छाप दिया होगा और फिर भूल भाल गई होंगी। जब किसी दिलचस्प इंसान से मिलती हूँ तो मैं भी नहीं भूलती सहजल साहब। मैं तो आपसे मिलकर आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपसे मिलना चाहूंगी। भाई हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, आप जब चाहे मिल सकती हैं। आज मिल सकते हैं? आज क्यों, अभी मिल सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आ जाइए। सिद्धांत, तुमने अपना ट्रांसफर ऑर्डर रोकने के लिए मुझसे मोहलत मांगी थी। तुमने यह भी दावा किया था कि मिसेस साइगल के कातलों को तुम गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन तुम नहीं कर पाए। बाबू रेशम और काशीनाथ की हिफाजत भी नहीं कर पाए। साइगल साहब जमानत पर रिहा हो गए और तुम उनकी जमानत भी नहीं रोक पाए। सिद्धांत, सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर जब त्यागी साहब जैसे पुलिस ऑफिसर मुजरिमों के साथ मिले हो तो मुजरिम को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी किसी ऐसे पर मत डालो। सिद्धांत, मेरे अख्तियार में जो नहीं था मैंने वो भी किया, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अपना ट्रांसफर ऑर्डर कबूल करना होगा सिद्धांत, ताकि ये केस बंद हो जाए। सर साइगर मुजरिम है और त्यागी साहब ने उसका साथ दिया, ये आप भी जानते हैं, लेकिन उन्हें सजा नहीं दिलवा सकते। जब हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो सजा क्या दिलवाएंगे उन्हें? प्लीज साइन दिस ऑर्डर सिद्धांत, प्लीज। सर मैं आपके हुक्म को मानने से इनकार नहीं कर सकता। मैं इन ऑर्डर्स पे साइन कर दूंगा सर, लेकिन अब मैं अपनी ट्रांसफर रुकाने की कोशिश खुद करूंगा। नाकामी का दाग लेकर मुझे यहां से जाना पड़े, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं है सर। थैंक यू।